अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आप सबको चेहरा वही, आवाज़ वही और बस सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि अंदाज़ जो है वो अब नया है। आप मुझे जानते हैं डेफ़िनेटली राबिया तबस्सुम और एक ऐसा नाम एक ऐसा काम मेरा कि जिसकी वजह से आप सबने इतना प्यार दिया। इतने अरसे से मैं आप लोगों के साथ मुंसलिक हूँ एज़ अ मीडिया एक्टिविस्ट, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर आप लोगों के साथ में मौजूद नज़र आती हूँ। बट राइट नाउ अभी बारी आई है टॉक्स विद राबिया की और यहाँ पर मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको ऐसे कई सारे लोगों से मिलवाऊं। मेरे केपी की समझ लें कि वो क्रीम है, वो ऐसे लोग हैं कि जिनकी वजह से हमारे केपीके का नाम जो है वो आज रोशन हुआ है और हो रहा है और इनफैक्ट इन फ्यूचर जो है डेफिनेटली होगा। बल्कि केपी नहीं, पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं और करते भी हैं। ऐसे कई नामवर लोग हैं। लेकिन आज हमारे इस पॉडकास्ट में मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम निकाला और आज आप यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन आप खुद करवाइए। जी, थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ काशिफ अली और मैं डिस्ट्रिक्ट बुनेर से मेरा ताल्लुक़ है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ इन कंप्यूटर साइंस और इसके साथ मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी में एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ। इसके साथ मैं एक टेक कम्युनिटी लीड कर रहा हूँ टेक ख्वा के नाम से। एंड तकरीबन 42 प्लस मैंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की हैं और बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन आई रिसीव अ प्राइड ऑफ केपी अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ केपी और इसी वजह से मुझे वीमवेयर जो कि यूएस बेस एक प्लेटफॉर्म है उसकी वजह से मुझे तकरीबन 6 मरतबा वीमवेयर वी एक्सपर्ट की एक अवार्ड मिली है। रिसेंटली पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे को मिली है एंड दैट्स मी। ओह, दैट्स रियली वंडरफुल। ये तो थैंक यू सो मच। आज ऑनर है हमारे लिए कि काशिफ हमारे साथ मौजूद है। ऑलराइट। और इसके साथ मैं मुख्तलिफ जगहों पे एज अ ट्रेनर भी काम कर रहा हूँ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सो पढ़ाना और सीखना और सिखाना जो है वो आप कर रहे हैं। कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन जो है दैट्स माय पैशन। बिल्कुल, ये आपने जितना लंबा जर्नी से हमें आपने बताया और जितना पूरा एक सफ़र आपने जिसका तस्करा किया है, ज़ाहिर सी बात है काशिफ, लोग इसके ख्वाब देखते हैं। मतलब वो जानना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कर लें, रातों रात हम वैसा कर लें और हम ऐसा कुछ बन जाएं। कितना अरसा लगा इस सफ़र को पूरा करने में? जर्नी तो मेरी स्टार्ट हुई थी जब हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे घर में कंप्यूटर लेकर आए थे। तो मुझे वैसे मतलब टोटल अरसा कितना हो गया इसमें आपको? टोटल तो बीएस के बाद अगर हम देखें तो इट स्टार्टेड इन 2010 में मैंने अपना सफर जारी किया था और आई स्टार्टेड लर्निंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और एक चीज ये थी कि मैंने वो लर्निंग का जो फेज है या जो लर्निंग है वो मैंने नहीं छोड़ी। सो बहुत एक मुख्तलिफ मतलब आई वेंट टू इस्लामाबाद, लाहौर गया हूँ, मुख्तलिफ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ली है और आई एम स्टिल लर्निंग। आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ स्टूडेंट क्योंकि जो ये फील्ड है हमारा इसमें लर्निंग जो है वो स्टॉप नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ आप कोशिश भी ये कर रहे हैं कि आप सिखा भी रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हम जैसे भी लोगों के लिए कि जो हम आपसे सीख सकते हैं। अच्छा काशिफ, जो कि अभी हमने इतनी बात की कि आपने मुझे बताया कि किस तरीके से आपका ये पूरा एक सफ़र स्टार्ट हुआ और माशाल्लाह आप को इतनी चीज़ें जो है अवॉर्डेड आप एक लेवल पे मौजूद हैं और इतनी चीज़ें आपको बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट करती हैं आपके करियर में। अप्रिसिएशन है इनफैक्ट ये आपकी। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये जो अब देख रही हूँ वक्त जहाँ पर अब इस वक्त हम मौजूद हैं काशिफ, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ये मानते हैं और ये सोचते हैं और हमारी फैमिलीज़ में भी आप समझें कि ये एक चीज़ है कि ये टेक्नोलॉजी का दौर अभी डिफरेंशिएट करने लगे हैं लोग कि बच्चियों ने क्या करना है, मतलब लड़कियों ने क्या करना है, इसके बारे में लड़के सीख लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कमाना उन्होंने है, घर उन्होंने चलाना है, तो लड़कियों को इसमें कोई काम नहीं है। बहुत सारी ऐसी बच्चियां मैंने देखा है, मतलब दे आर इंटरेस्टेड कि हम कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है ऐसे कि आपका इस फील्ड में कोई ऐसा रोल आप अदा नहीं कर सकते। इज दैट ट्रू? Somehow it was, I mean, it's not true और because अभी अगर कोरोना के बाद हम देखें तो इंडस्ट्री का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। सो पेरेंट्स को चाहिए कि वो गर्ल्स को मोटिवेट करें और क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज के घर से भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। इसमें तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप घर से भी काम कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में इंटरनेट अच्छा है, ठीक है, आपके पास एक अच्छी स्किल्स हैं और ऐसे जॉब्स भी हैं जिसमें आपको किसी के साथ इंटरेक्शन भी नहीं करनी पड़ती।
बिल्कुल तो जो ठीक है, ये हमारा तो बहुत कल्चर बड़ी है, बात है, हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली। सो वो ऑफिस जाने वाला जो दौर है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। इंडस्ट्री जो है वो सारी रिमोट जो है वो वर्क फोर्स पे जा रही है। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर फीमेल्स एज वेल। सो माय मैसेज टू द पेरेंट्स इज के वी शुड मोटिवेट, वी शुड पुश आवर फीमेल किड्स कि वो इस फील्ड में ज़रूर आए। कंप्यूटर साइंस अक्सर हमने यहाँ पे जो है जो फील्ड्स हैं हमने जेंडर वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट मिक्स कर दी हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। अच्छा, हम कहेंगे कि यार मेडिकल फील्ड फीमेल के लिए अच्छा है। हाँ जी बिल्कुल, वो डिफरेंशिएट हमने कर दिया है चीजों exactly. और हम कहते हैं कि स्टैंप लगा दी है ये आपकी इंजीनियरिंग वाले साइड से वो फीमेल के, हाँ वो लड़कों की है। इवन देन एग्रीकल्चर लड़कों का है, लड़कियों का इसमें काम नहीं है। हाँ लड़कों का इसमें वो नहीं है जी। तो आई थिंक हमें मोटिवेट करना चाहिए, हमें पुश करना चाहिए फीमेल्स को कि वो सीखे, ऐसे स्किल्स सीखे जो घर से फिर मल्टीनेशनल और बाहर के जो कंपनीज को अप्रोच कर सकते हैं, उनके साथ काम करे। अच्छा काशिफ, ये बताइएगा कि यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये आता है कि पेरेंट्स इस बात के लिए कंसर्न होते हैं कि इन कोर्सेज की फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर लेट्स से कि हमारे बच्चा या बच्ची करता है तो वी आर नॉट इन पोजीशन कि हम इसको अफोर्ड कर सकें। सो उस मद में फिर आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी गवर्नमेंट ऑफ केपी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चों को या बच्चियों को कोई सहूलत मिलती है? या चले अगर हम केपी की बात कर लेते हैं तो इसमें क्या सूरत हाल है अभी? जब मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा था तो उन दिनों इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं थी फ्री ट्रेनिंग्स वाली। जिस तरह अगर हम देखें ये नेफ्टेक का प्रोग्राम, बनो काबिल का प्रोग्राम, हाँ बिल्कुल, इसके अलावा केपीआईटी बोर्ड की तरफ से केपीआईटी बोर्ड है, मुख्तलिफ, मैं खुद भी मुख्तलिफ प्रोग्राम का हिस्सा बना हुआ एज अ ट्रेनर। तो आजकल ये अपॉर्चुनिटीज बहुत, अगर ये ना भी हो सो यूट्यूब इज अ गुड प्लेटफॉर्म, वहां से हम सीख सकते हैं। मतलब वहां पे इतना नॉलेज पड़ा है कि वन कैन लर्न फ्रॉम द यूट्यूब, और वो एक अच्छी स्किल सेट बना के जो है वो मुख्तलिफ एक एज अ फ्रीलांसर काम कर सकता है या किसी कंपनी में काम कर सकता है। सो अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हो, लेकिन लर्निंग मटेरियल्स के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि आपका जो लर्निंग है वो गाइडेड हो। ठीक है। कुछ लोग जो है मतलब दे वेस्ट योर टाइम और दे स्पेंड देयर टाइम लर्निंग, लेकिन उनका जो प्रॉपर तरीका है लर्निंग का या जो प्रॉपर वे है वो उस वे से नहीं जा रहे। सो मेरा ये है कि अगर एक प्रॉपर पाथवे डिफाइन हो। बिल्कुल, आपने जो YouTube वाली बात की है, YouTube से थोड़ा सा मुझे जहन में ये आ रहा है कि YouTube में शायद ये एक चीज आ सकती है कि आपने जैसे कहा कि अगर हम वहां से सीख लें, लेट्स से कि मैं वहां से सीखना शुरू करूं तो वहां पर जो 10 किस्म की वीडियोस हैं मैं वो 10 की 10 ही सीखने के लिए बैठ जाऊं, लेकिन आपकी बात के 10 में से 5 काम की हैं, 5 काम की नहीं है। इन चीजों को तो ध्यान ये रखना भी पड़ेगा। बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक टीचर अगर हो और वो फिजिकली आप कहीं मौजूद हैं, आई थिंक वो ज्यादा फिजिकली भी या मुख्तलिफ ऐसे, मतलब अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया। और उसी वर्कशॉप अटेंड करने से जो है मुझे एक आइडिया मिला, गाइडेंस मिली कि और भी इस फील्ड में ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, वी शुड एक्सप्लोर दोज टेक्नोलॉजीज एंड वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज टेक्नोलॉजीज। तो आजकल तो बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो स्किल्स में चेंजेस आ रही है, जॉब रोल्स भी जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है। सो ये है कि मतलब वी शुड बी अपडेटेड इसमें। और जैसा कि टू आंसर योर क्वेश्चन कि आजकल अपॉर्चुनिटीज फ्री ट्रेनिंग्स की, तो देयर आर ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। बिल्कुल, तो वो आप वाली बात के जो ये कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं इनको कांटेक्ट कर लिया जाए, इनसे बात कर ली जाए तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, या सोशल मीडिया पे आता है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता हूँ। ओके श्योर जी। मैं असल में टेक महफिल चलाता हूँ एवरी फ्राइडे। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम इनफॉर्मल वे में डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ मुख्तलिफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी हम इनवाइट करते हैं। वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, तो उसमें लोग आते हैं हमसे पूछते हैं कि आई वांट टू बिकम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आई वांट टू बिकम एन एआई इंजीनियर। ये तो वो माशाल्लाह आपकी करियर काउंसलिंग हो गई कि आप अगले को ये बता रहे हैं। और मैं खुद नहीं बताता, मैं बाकी लोगों को कनेक्ट करता हूँ। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया है। ठीक है। हाँ, जिस तरह अभी आपके प्लेटफॉर्म से हम एक मैसेज दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह के कंटेंट्स या इस तरह की चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर बात मैं करूँगी काशिफ की, ये टेकवा का जो भी आपने जिक्र किया, थोड़ा सा इस पर भी आप ज़रा बात करते हैं। इसका कुछ विजन आप मुझे बताइए और किस तरीके से आप हेल्प करते हैं यूथ को इन पाकिस्तान, स्पेशली इसकी मोटिवेशनल, आपकी इंस्पिरेशनल एक्टिविटीज़ ऐसी क्या हैं? तो ज़रा इसका एक आप बिल्कुल कंबाइंड आंसर हम आपसे चाहेंगे कि आप गाइड करें हमें। ठीक है, एक ही मिशन है, टू कनेक्ट एकेडेमिया टू द इंडस्ट्री। दैट इज द मेन मिशन ऑफ टेकवा। और जो टेकवा का नाम है दैट्स बिट डिफरेंट। खैबर पख्तूनख्वा। हाँ, मैंने पढ़ती समझ गई थी मैं कि सिर्फ पख्तूनख्वा, इट्स अ टेकवा, राइट। खैबर पख्तूनख्वा। ये नाम किसने रखा था? ये हमने बहुत सोच समझ के रखा था। That's really wonderful. बहुत यूनिक और बहुत अच्छा डिफरेंट बिल्कुल हमें अपना एक लोकल नाम रखना था। तो हमने, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी थी ना, पहचान थी, आप उसको नहीं भूले। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और इसका ये एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में हमने इस तरह किया है कि मुख्तलिफ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में हम मुख्तलिफ सेशंस करवाते हैं, अवेयरनेस कराते हैं, स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। कभी हम लंच एंड लर्न एक्टिविटी करते हैं, कभी हम ईद मिलन के थ्रू इंडस्ट्री और एकेडेमिया को करते हैं, कभी हम अफ्तार पार्टी करते हैं। अभी रिसेंटली हम गए थे मशहूरी टाप, तो हमने तकरीबन 53 लोगों को हम लेकर गए थे। उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स थे और डिफरेंट कंपनीज के ओनर्स थे। That's really तो वो एक दूसरे के साथ, इसके बाद है कि नेक्स्ट टाइम हम भी तैयार रहे, हम भी जा सकते हैं। नहीं, डेफिनेटली ये बिल्कुल इस तरह की हमारा एक ही ये है कि हमने एकेडेमिया और इंडस्ट्री को जो है वो कनेक्ट करना है। जो गैप है, जो लोग यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो उस नॉलेज को इंडस्ट्री में आपने किस तरह यूटिलाइज करना है, हाउ दे कैन प्लेस देमसेल्फ इन अ गुड पोजीशन इन द इंडस्ट्री। क्योंकि आजकल हम देखें तो बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां हैं, बट दे डोंट हैव नॉलेज, दे डोंट हैव एनी विजुअलाइजेशन कि मैंने किसी जगह पहुंचना है तो मुझे वहां पर कैसे बात करनी, इवन देन कि दे डोंट हैव एनी एक्सपर्टीज इन कम्युनिकेशन एज वेल। हाँ, बिल्कुल, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है कि उनको हम ये गाइडेंस देते हैं, राइट। सो दैट्स द मिशन ऑफ टेक। Exactly, that's you are doing a very good job. इसमें ये चीज़ है कि आप जो कम्युनिकेशन गैप खत्म कर रहे हैं बीच में और जो नेटवर्किंग बना रहे हैं, उससे डेफिनेटली हमारे जितने यूथ है या स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बात करने का मौका मिलेगा, उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने का डेफिनेटली मौका मिलेगा। एक जगह आपने जिक्र किया था यहाँ पर क्लाउड एंड वर्चुअलाइजेशन, ये करंट ट्रेंड्स हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड वर्चुअलाइजेशंस। तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए अगर वो आपकी इस फील्ड में आते हैं? तो असल में एआई की वजह से इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है। और एक तो ये है कि जितनी एआई के टूल्स ज़्यादा होंगे या यूज़र ज़्यादा होंगे, तो वो एआई को चलाने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ठीक है। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो किस तरह काम करता है, उसके लिए वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो स्किल्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से मतलब कंप्यूटर साइंस को अगर हम देखें, इसमें बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क्स डेवलपमेंट साइड है, डेवऑप्स साइड है, एआई है, साइबर सिक्योरिटी है। सो आई वुड मतलब एक वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज जो कि इन डिमांड होगी या उसके जॉब ज़्यादा होंगे, हमें उन लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, सो दैट इज़ वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। शॉर्टली हमें ये बताइए कि वो बच्चे और वो पेरेंट्स के जो कि अभी उनके बच्चे मैट्रिक कर चुके हैं या एग्जाम्स दिए हैं एंड अभी वो फ्री हैं, सो उनको ये कंसर्न होता है कि एआई इट्स अ वेरी बिग नेम, एआई में बहुत सारी बड़ी दुनिया है, हमारे ये बच्चे सब कुछ नहीं समझ पाएंगे, या और ऐसी क्या सिस्टम है जो कि मैं अपने बच्चों को बताऊं क्योंकि वो बच्चे या बच्चा स्कूल का है। आपका टेक हुआ या आप क्या समझते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए आपके पास क्या है? अच्छा, अभी रिसेंटली हमने एक स्कूल में 20+ स्टूडेंट्स को जो है हमने एआई और रोबोटिक्स जो है वो स्किल सिखाई थी। तो आई वुड से कि जो टेक्नोलॉजी है या जो टेक्निकल स्किल्स हैं या जो डिजिटल स्किल्स हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम स्कूल लेवल से स्टार्ट कर लें। तो ऐसे टूल्स भी हैं, ऐसे गेम्स भी हैं जो गेम्स के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सिखा सकते हैं। जिस तरह यूट्यूब है, तो यूट्यूब फॉर किड्स भी अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने देखा है। अगर पेरेंट्स को भी ये अवेयरनेस हो कि पेरेंटल कंट्रोल क्या है, फैमिली सेफ्टी क्या है, सो दे कैन गिव डिजिटल डिवाइसेस टू द
किड्स, और वो जो है वो उनको मॉनिटर भी कर सकते हैं, और मॉनिटर एनवायरनमेंट में दे कैन लर्न टेक्नोलॉजीज। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक कोर्सेज कोई अगर आप बाय नेम सजेस्ट कर दें तो आई थिंक उनको थोड़ा ज्यादा आसानी हो जाएगी। ICT इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग जो होता है, एग्जैक्टली कि वो बेसिक उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसमें जो बेसिक जो सॉफ्टवेयर हैं मिस ऑफिस रिलेटेड, अगर हम अपनी कंपैरिजन कर ले वेस्ट के साथ, ओके, तो वहाँ पे स्कूल लेवल में उनको साइबर सिक्योरिटी, उनको जो है ऐसे स्किल सिखाए जाते हैं जो आजकल हमारे यूनिवर्सिटीज में भी इस तरह के नहीं होते। दिस इज मिसफॉर्चून, ये हमारे साथ ऐसा होता है क्योंकि मैंने तकरीबन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। ओके, ग्लोबली भी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। राइट। सो अक्सर हम वहाँ के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ हम देखते हैं, तो उनके जो कोर्सेज हम देखते हैं, या जो यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस या स्कूल के जो सिलेबस होते हैं, they are more advanced than ours. Exactly, they are. So that's the reason. So that's the reason they are building their applications. Technology वो सारा कंट्रोल उनके पास है, हम सिर्फ वो इस्तेमाल करने वाले, इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हाँ, हम वो इस्तेमाल, और हम उस कंसर्न में कि वो इस्तेमाल करके हम डॉलर्स कमा लें। और वो यहाँ पे जो हम सीखते भी हैं जी, वो ये सीखते हैं कि how to use that tool. Exactly. We don't know how to build the tool. Exactly. ये एक अलमिया है यहाँ पे। बिल्कुल। लेकिन आजकल लेकिन आई थिंक अभी हाँ बिल्कुल, जो मैं देख रही हूँ, जो आपकी बातें हैं माशाल्लाह से थोड़ा सा ये अंदाजा हो रहा है कि इट्स अ बिग चेंज नाउ, अभी चीजें काफी जो है वो चेंज हो गई हैं। ओके, सो प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया इस वक्त यहाँ पे, लेकिन मैं चाह ये नहीं थी कि हम जल्दी खत्म करें क्योंकि भी बहुत सारी बातें हैं, बट इंशाल्लाह आपको जरूर दोबारा मैं दावत दूंगी। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू वेरी मच। और ये था कि जो क्वेश्चंस आपने पूछी वो जरूर बताने वाली क्वेश्चंस थी, कि मतलब लोगों को पता चले आपके प्लेटफॉर्म से। ये है कि अवेयरनेस होना चाहिए लोगों को, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी इंशाल्लाह कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। और आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? मैं एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूँ, काशिफ बुनेरी IT ट्रेनर के नाम से, और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, सो दे कैन रीच आउट टू मी ऑन दैट। ओके। सो और जिस तरह मैंने कहा कि टेक ख्वा हमारा एक प्लेटफॉर्म है, तो उसमें टेक ख्वा महफिल एवरी फ्राइडे 8 PM to 9 PM हम जूम का एक लिंक होता है, उसको लोग ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे भी मैं एवरी फ्राइडे में अवेलेबल होता हूँ, और आई आंसर द क्वेरीज ऑफ पीपल। तो मेरे साथ मेरी टीम भी होती है, तो उनसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट विद मी। फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम देखने के लिए आप जो है टॉक्स विद राबिया यूट्यूब पे, फेसबुक पे आप इनको फॉलो करें। सो आई थिंक यू कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम दिस। इस प्रोग्राम से आप बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। थैंक यू। और जनाब, थैंक यू वेरी मच काशिफ, बहुत शुक्रिया कि आप आज तशरीफ लाए, और बहुत कम वक्त में हमने कोशिश की कि आपका जितना नॉलेज है उसमें हम कुछ बातें अपने लिए निकाल सकें, अपने व्यूवर्स के लिए उसको जो है अपलोड कर सकें। सो डेफिनेटली इंशाल्लाह फ्यूचर में कोशिश करेंगे कि आपको हम दोबारा दावत दें। थैंक यू वेरी मच। सो व्यूवर्स, अभी का जो है ये प्रोग्राम होता है यहाँ पर ख़त्म, और मैंने कोशिश यही की कि जितना हो सके हम बातों को यहीं पर सिंप्लीफाई करें, और जितना हो सकता है यहाँ पर जो एक मैसेज है वो मैंने आपको देने की कोशिश की, एक अवेयरनेस मैंने आपको देने की कोशिश की कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ IT की वो दुनिया नहीं है जहां पर आप सिर्फ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर पर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती हैं। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम, अल्लाह हाफिज।